भारत देश के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय इस देश का द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ 4 वंशज के लोग रहते थे। कौन कौन वंशज के लोग? नागवंश, शाकवंश, चमनवंश, यजुवंश, यही 4 वंशज के लोग हुआ करते थे, है ना। और 3 चीज लेके आया। 4 नीति में साम, दाम, दंड, भेद। 3 चीज जो सुरा, सुंदरी और कबाब, ये सब वो लोग लेके आया था। मुगल शासक जो जब आया तो वो भी यहाँ के मूलवासी आर्य को भी गुलाम बनाया। लेकिन आर्य जो आए वो यहाँ रह गए। मुगल शासक आया वो यहाँ रह गया। पाते थे कि मिठू बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। इसी ढंग से 12 बरस तक सुगा जपते रहा, समझे ना। कुछ दिन के बाद मतलब दूसरा साधु आए, वो बोले कि उनको काम मिला कि इस सुगा को अब आपको पढ़ाना है। सभा नहीं, नुक्कड़ नाटक हर गांव जाके करेंगे। ये नालंदा से चालू करेंगे, पूरे बिहार में हम लोगों को भरण करना है। अभी एक टीम तैयार हुआ है, अनेकों टीम तैयार करना है। देखिए कि अभी हमारे साथ बुद्धदेव जी हैं और मन से एक ऐसा बात बोल रहे थे कि समाज इनके बातों को गौर लगाकर यानी ध्यान पूर्वक सुनने का काम कर रहे थे। वो क्या बात थी, मैं इनसे मिलाने की कोशिश करता हूँ। क्या वो बात थी? सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले आपका चैनल एक्टिव जनता को मैं तहे दिल से और क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूँ। उस मंच से आप क्या ऐसा बोल रहे थे कि लोग देखे कि लोग ध्यान पूर्वक से सुन रहे थे? क्या संदेश दे रहे थे लोगों को? देखिए, लोगों तक हम लोगों को संदेश पहुंचाना यही है कि आज बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हकीकत में हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इतिहास उठा के जानिएगा तो पता चल जाएगा कि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर धर्म थोपा गया। धर्म थोपा गया। अच्छा, आपको हम बोले थे कि भारत देश 3 बार गुलाम हुआ है। 3 बार गुलाम हुआ? हाँ। अच्छा। पहला जो गुलामी हुआ उस समय भारत देश के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय इस देश का द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ 4 वंशज के लोग रहते थे। कौन कौन वंशज के लोग? नागवंश, शाकवंश, चमनवंश, यजुवंश, यही 4 वंशज के लोग हुआ करते थे। और कोई जाति पाति नहीं था। अच्छा, कोई जाति पाति नहीं? कोई जाति पाति नहीं था, केवल 4 वंशज के लोग थे। और कोई किसी भी वंश में शादी विवाह कर लेता था। कोई दिक्कत, कोई रुकावट नहीं था। कोई मतलब ये नहीं था कि हम ऊंच है नीच है, ऐसा कुछ नहीं था। न जाति पाति था, न ऊंच नीच था, किसी चीज का भेदभाव नहीं था। कोई भी किसी वंशज में शादी कर लेते थे। उसी समय जो है एक आर्य आया। जब यहाँ आया तो अपने आप को आर्य कहा, लेकिन वो लोग मधेसिया का चोर लवाड़ी टाइप के गांव मोहल्ला में भी देखते होंगे कि कुछ नौजुवक तबके के लोग चोर लवाड़ी निकल जाते हैं, जो अच्छा से पढ़ते नहीं हैं। दूसरे के बेटी बहू पर, दूसरे की सामान पर ध्यान रखते हैं और छेड़छाड़ करना, चोरी कर लेना, यही सब कार्य रहता है। तो उस समय उन लोगों को, उसका जो मधेसिया वाले लोग उसको घर से निकाल दिए थे। अच्छा, घर नहीं यानी अपने देश से निकाल दिए। तो वो लोग को कहीं शरण नहीं मिला। तो यही द्रविड़ देश में वो लोग जब आया तो उसको समझ में आया कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और बहुत शांत और सच्चा विचार के। अच्छा, यहाँ आ करके वो लोग रह गए। अब रह गया तो सोचा कि हम लोग का आधिपत्य यहाँ के मूलवासी पर, जो पहले से लोग रह रहे हैं उसको हम लोग मूलवासी कहते हैं, इन लोगों पर मेरा आधिपत्य कैसे जमे। अच्छा। तो उन्होंने 4 नीति, है ना, और 3 चीज लेके आया। 4 नीति में साम, दाम, दंड, भेद। 3 चीज जो सुरा, सुंदरी और कबाब, ये सब वो लोग लेके आया था। और उसी के माध्यम से यहाँ के मूलवासी को गुलाम बनाया। अच्छा। पहले साम का मतलब होता है, करीब लोग अब इस चीज को जानते हैं कि साम का मतलब हुआ समझा बुझा के। दाम का मतलब हुआ कि कुछ दंडित करके। भेद के मतलब जाति पाति से काट कर अलग करके, समझे ना। भाव का मतलब कि मतलब आप इस जगह हैं, आप बांट लेना चाह रहे हैं, 10 आदमी से आपको कोई बांट नहीं दे रहा है, उसको भाव कहा जाएगा।
तो इस ढंग से लोगों को प्रताड़ित करके यहाँ के मूलवासियों को गुलाम बनाया और अपने आप को आर्ज कहा, यहाँ के मूलवासियों का अनार्ज कहा। तो पहला गुलामी आर्ज के द्वारे हुआ। दूसरा जब गुलामी हुआ जो मुगल शासकों द्वारा, मुगल शासक जो जब आया तो वो भी यहाँ के मूलवासी आर्ज को भी गुलाम बनाया। लेकिन आर्य जो आए वो यहाँ रह गए, मुगल शासक आया वो यहाँ रह गया। तीसरी जो गुलामी हुई वो अंग्रेजों के द्वारा हुआ। अच्छा। तो जब अंग्रेजों को गुलाम बनाया गया उस समय जो है ये आर्य लोग और मुगल शासक कुछ लोग जो रह गए थे ये सब लोग जो है मतलब मिल करके अंग्रेजों को भगा दिए। क्योंकि अंग्रेज जो है वो यहाँ के मूलवासी को प्रोत्साहित कर रहा था, उसका जो मूल अधिकार है उसकी बात करता था, इसलिए अंग्रेज को मूलतः रूप भगा दिए, समझे ना। और ये लोग रह गए। जब मुगल शासक यहाँ शासन करने लगा तो ये आर्य लोग अपना बेटी रोटी को संबंध बना लिया उसके साथ। अच्छा। आर्य लोग अपना राज कायम रखने के लिए बेटी रोटी को संबंध नहीं, आर्य मुगल से, अच्छा मुगल से आर्य लोग बेटी रोटी को संबंध बनाए। इसको जो अकबर को कोई ब्राह्मण कहता है कि पूर्व जन्म में ये ऐसे वो ब्राह्मण थे या क्या ऐसे कुछ करके बताता है हम लोग। उन लोग को गीता और जो पुराण वगैरह इस सब में लिखा हुआ है। अंग्रेज यहाँ के मूलवासी को आज़ाद करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज को पूर्ण रूपेण भगा दिए। अब वो लोग जब यहाँ आए तो आज देखते होंगे कि चोर या सिपाही को हाथ में बंदूक रहता है। तो ये लोग क्या किया कि बंदूक के जगह पर देवी देवता का बंदूक भिड़ाया। देवी देवता को बंदूक रूपी हम लोग मूलवासियों पर भिड़ाया और उससे सत्ता कायम करके आज तक हमारे मूलवासी को गुलाम बनाए हुए। एक कहानी हम मंच पर बोले थे कि एक सुगा था, वो उसको महात्मा जी रोज जपवाते थे कि मिठू बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। इसी ढंग से 12 बरस तक सुगा जपते रहा, समझे ना। कुछ दिन के बाद मतलब दूसरा साधु आए, वो बोले कि उनको काम मिला कि इस सुगा को अब आपको पढ़ाना है। तो भी जाके पढ़ाने लगे सुगा को कि मिठू बोलो सीताराम सीताराम। सुगा बड़ी कस के गरमाया, कहे कि दुख साला सीताराम सीताराम, ये सीताराम सांझे बीने कहे से क्या होगा। तो साधु जी बोले कि सीताराम जपने से भव सागर के पार हो जाओगे, समझे ना, आप भव सागर के पार हो जाओगे। तो सुगा कहिस कि हम जो है 12 बरस से सीताराम सीताराम जप रहे हैं, वो पिंजड़ा से पार नहीं हुए और तुम कहते हो कि भव सागर के पार हो जाएंगे। जाता है जैसे हाँ, पिंजड़ा से निकले नहीं है, कहता है कि भव सागर जाता है जैसे तोरे जूता से खींच के तुम ही को मारेंगे। साधु चुप हो गया। अच्छा। कुछ दिन के बाद दूसरे साधु आया, तीसरे साधु बोला कि ये मिठू बोलो सीताराम सीताराम। फिर वही बात सुगा रखा कि साला सीताराम सीताराम। साधु बोला कि सीताराम जपने से भव सागर पार हो जाओगे। ये कही इसकी 12 बरस से जप रहे हैं, अभी तक भव सागर हम पिंजड़ा से नहीं पार हुए हैं, और कहता है भवे सागर पार हो जाएंगे, है ना। तो कही सो तुम जो है ना प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं पढ़ा, प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं पढ़ा। तीसरा साधु है जो बताया कि प्रैक्टिकली पढ़ाई नहीं पढ़ो इसीलिए पिंजड़ा में हो। कहीं क्या होता है प्रैक्टिकली पढ़ाबो। कहीं देखो हम ही घड़ी से जाके अब चुपचाप सो जाएंगे, आवेंगे पहले वाला साधु और वो पहनते हैं चड्डी, वो देखना कि आ रहे हैं खटर खटर करते तो समझ जाना, और तू पिंजरा में चुपचाप मटिया के पड़ जाना जैसे लगे कि मर गया। ठीक है, सुगा उसी ढंग से किया। जैसी खटखट के आवाज़ सुना मटिया के पड़ गया। साधु कितनों कहते रह गया कि बोलो सुगा मिठू सीताराम सीताराम, मिठू सीताराम सीताराम। पहला सुगा बोले, वो तो प्रैक्टिकली पढ़ाई उसको पढ़ाया था, जो मतलब कि साधारण जो साधु ना था वो पढ़ाया उसको। सुगा कुछ नहीं बोला। अंत में ये जो महात्मा जी थे, महंत महात्मा जी, वो कहे कि ऐसा करो, ये सुगा मर गया है, इसको हटा दो नहीं तो पिंजरा गंदा हो जाएगा, है ना। जो छोटा साधु था उसको पकड़ के इन्हें लाया, सुगा फर से उड़ गया। तो
सीताराम जपने से, राधे कृष्ण जपने से अगर भवसागर पार हो जाता तो सुगा भी पिंजरा से पार हो जाता। मेरे कहने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य वही था। आप भवसागर कोई भी सागर पार कीजिएगा तो शिक्षा से। शिक्षा दो प्रकार की, शिक्षा से एगो आपका कोर्सली शिक्षा हो गया, एगो आपको सामाजिक शिक्षा। आप कोर्सली शिक्षा अध्ययन नहीं, कोर्सली शिक्षा अध्ययन करेंगे तो आप मास्टर, चपरासी, डीएम, सीएम पदाधिकारी आप बनिएगा। लेकिन जब सामाजिक शिक्षा आप में आएगी, सामाजिक शिक्षा के ज्ञान होगा, समाज का नेतृत्व करेंगे, तो आप समझिए आपकी सत्ता आएगी। तो कोई भी जो कमियां है सत्ता में आने के बाद आप पूरा कर लीजिए। पूरा तो इस सुगा का कहानी सुना के हमको समझाने का मुख्य उद्देश्य वही था। और कुछ अगर जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एक मंच से एक और बात बोल रहे थे सर कि पूरे नालंदा जिला में कैसा कार्य करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, देखिए हमारे जो नौजुवक युवक हैं केवल जय भीम के नाम पर लोग जुटते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको युवाओं तो कम से कम जुट रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं शब्दार्थ की बात आ जाता है वही मनुवादियों से, तो हमारे युवा लोग पीछे हट जाते हैं, डिबेट नहीं कर पाते। शब्दार्थ उसको हिंदी में हम लोग शब्दार्थ बोलते हैं, तो उस जगह पे ये लोग गिर जाते हैं। तो इसके लिए हालांकि सब सुविधा है, मोबाइल में सुविधा है, लेकिन मोबाइल में वो फिल्म देख लेंगे, गाना सुन लेंगे, लेकिन ये चीज को नहीं देखें। तो हम लोगों को ख्याल में आया, एक सरजुग बौद्ध हैं, मेरा नाम हुआ बुद्धदेव कुमार बौद्ध। आप ही का मित्र हैं? हाँ, मेरे मित्र 20 वर्ष से रहे, अब है जो कि उनको समधी भी हम बना लिए। अच्छा, है ना। हम अपनी बच्ची का शादी उनके बच्चा से किए, बौद्ध रीति रिवाज से किए। आज भी हमारे पास अगर देखिएगा तो कोई नहीं ताबीज मिलेगा, न धागा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, न अंगूठी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, न कोई कंगन मिलेगा। इसलिए कि हमने इतिहास को पढ़ा है, हमने जाना है कि ये जो हाथ में हम लोगों को कलावा बांधता है उससे प्रमाणित हो करता है वो मनुवाद लोग कि ये मेरा कुत्ता है। जैसे ही आप कलावा बांध लिए तो आप मनुवाद का कुत्ता बन गए। अच्छा, कोई किसी प्रकार का अंगूठी वगैरह दोनों हाथ में से किसी में देखिए नहीं है ना। कहीं भी, यहाँ भी टोके देख लीजिए, यहाँ भी टोके देख, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास को जाना, इतिहास को पढ़ा। हमने जाना जिस समय हमारे कमर में झाड़ू लगा हुआ था, गले में हंडी लटका हुआ था, उस समय जो ये 33 करोड़ देवी देवता की बात होती है, किसी ने नहीं हम लोगों को आज़ाद कराया। किसी ने आज़ाद, कोई नहीं, थूकने का जमीन पर अधिकार नहीं था, जो हंडी में हम लोग थूकते थे, इससे किसी ने हम लोग को आज़ादी नहीं दिलवाया। कमर में झाड़ू था कि चरण पादुका का निशान मिट जाए, इससे किसी ने आज़ादी नहीं दिलवाया। कमर में पैर में घुंघरू बांधा हुआ था, दूर ही से पता चल जाता था कि शूद्र लोग आ रहा है, इससे किसी ने, कोई देवी देवता ने आज़ादी नहीं दिलाया। इससे अगर कोई आज़ादी दिलाए, याद करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ तो पूरा रोमा खड़ा हो जाता है कि ऐसे महान पुरुष जो कि 32 गो डिग्री 9 गो भाषा का ज्ञाता होते हुए पूरा जिंदगी समाज के लिए न्यौछावर कर दिए। समझे ना। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने संविधान लिख करके हम लोगों को गले से हंडी, कमर से झाड़ू, पैर से घुंघरू खुलवाया। इतना 33 करोड़ देवी देवता, किसी ने हम लोगों को आज़ादी नहीं दिलवाया। न पढ़ने का अधिकार दिलाया, न संपत्ति रखने का अधिकार दिलाया, न विद्या अर्जन करने का अधिकार किसी ने नहीं दिलाया। तो हमने ये सब सोचते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं गांव-गांव, मात्र ज़्यादा नहीं 2 घंटा नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम अपने माता बहनों को, नवयुवकों को ये चीज़ बताएं, ये चीज़ सिखाएं, ताकि जो है, ताकि हमारे नवयुवक कहीं भी डिबेट में खड़ा हो, तो वो मनुवादियों से पीछे नहीं हटे। यही हमारा उद्देश्य है। हाँ, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभा नहीं, नुक्कड़ नाटक हर गांव जाके करेंगे। ये नालंदा से चालू करेंगे, पूरे बिहार में हम लोगों को बंद करना है। अभी एक टीम तैयार हुआ है, अनेकों टीम तैयार करना है, जिसमें कुछ बुद्ध प्रवचन भी चलेगा। तथागत गौतम, बहुत से लोग जो पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, सामाजिक ज्ञान नहीं रहने के कारण वो जो है कि तथागत को भगवान कहते हैं, लेकिन हकीकत में भगवान शब्द ही गलत है। भगवान शब्द का कब निर्माण हुआ, अगर ज़्यादा समय रहता तो सारे चीज़ को हम बता देते। भगवान शब्द ही गलत है। हमारे जो बुद्ध हैं, तथागत हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धि का उनके पास अर्जन किए,
इसलिए उनको तथागत बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और अभी नालंदा से चालू करूँगा, पूरे बिहार में नुक्कड़ नाटक घुमाऊंगा और इससे माता बहनों को और नवयुवकों को डिबेट लायक, हाँ डिबेट लायक तैयार करूँगा, यही उद्देश्य है। साफ तौर पे आप सुनने का काम किया कि किस प्रकार का काम बुद्धदेव जी नालंदा जिला से शुरू करने जा रहे हैं और जिस प्रकार से गुलामी पे बात की है कि किस प्रकार से गुलाम बनाया गया हमारे बहुजन समाज को, उस पर बात रखने का काम किया। बहरहाल इन सभी मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।